नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। जंगल राज से मुक्ति पाकर बिहार सुशासन और समृद्धि की राह पर जेपी नड्डा। बेगूसराय जिले के तेघड़ा में विशाल जनसभा को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जंगल राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन और समृद्धि की रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार आगे बढ़ चुका है। इसे आगे बढ़ाने के लिए 6 नवंबर को कमल फूल पर बटन दबाकर आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे। यह बातें भक्ति योग पुस्तकालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। जेपी नड्डा का कार्यक्रम 1 बजे प्रस्तावित था, लेकिन अपने प्रस्तावित समय से 1 घंटा 10 मिनट विलंब तेघड़ा प्रखंड के मैदान में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। प्रखंड कार्यालय के प्रांगण से सड़क मार्ग होते हुए भक्ति योग पुस्तकालय के सभा मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। चुनावी सभा का संचालन भाजपा नेता कृष्णनंदन सिंह ने किया। मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, भाजपा प्रत्याशी रजनीश कुमार, कृष्णनंदन सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डा रेखा कुमारी और जदयू प्रदेश सचिव रीना चौधरी ने माला पहनाकर और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की भूमि को नमन करते हुए बिहार का प्रसिद्ध लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिया। उन्होंने कहा, छठ बिहार और देश ही नहीं दुनिया में अब जाना जाने लगा है। इसकी पहचान और अमूल्य संस्कृति विरासत के रूप में मोदी जी ने यूनेस्को में गुहार लगाई है। इसका अमूल्य विरासत के रूप में घोषित किया जाए। लालू के राज में गरीबों का शोषण हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ। दिन दहाड़े लोगों का अपहरण कर हत्या कर दी जाती थी। सड़क पर डीएम की हत्या सरेआम हो जाती थी। महिलाओं के साथ बलात्कार और किडनैपिंग का उद्योग चल रहा था। लेकिन अब बिहार बदल चुका है। नीतीश जी के सुशासन और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार आगे बढ़ चुका है। बिहार में रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ गया है। बिहार से 20 वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है। 12,000 करोड़ से नया टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। बिहटा में 1400 करोड़ से नया एयरपोर्ट बन रहा है। दरभंगा में 1264 करोड़ से एम्स का निर्माण हो रहा है। भाभा कैंसर हॉस्पिटल 570 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर में बन गया है। पटना में फर्स्ट फेज में मेट्रो की शुरुआत हो गई। गांधी सेतु पुल के बगल में नया गंगा नदी पर पुल का निर्माण शुरू हो चुका है। सरकार के द्वारा मखाना बोर्ड सहित सिल्क उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तात्पर्य है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। ये तो महज एक शुरुआत है। बिहार में राजग के शासनकाल में राजग का अर्थ रसे रंगदार, जैसे जंगल राज और दसे दादागिरी होता है, वहीं एनडीए का अर्थ सुशासन होता है। ये तय है। राजग के शहजादे कितना पढ़े लिखे हैं, इससे ये पता चलता है। उन्होंने घोषणा किया है प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे। बिहार में लगभग 2.5 करोड़ परिवार है, यानी 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का मतलब है 12 लाख करोड़ रुपए प्रति माह की राशि देने के लिए लगेगी, जबकि पूरे बिहार का बजट सालाना 3.17 लाख करोड़ ही है। अब बताएं आप ही लोग, ये कहां से संभव है? इससे उनकी शिक्षा का स्तर का पता चलता है। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा 2003 में तेल पिलावन लाठियां भाजन रैली आयोजित होती थी। उस समय मतदाताओं में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की रैली का आयोजन किया जाता था। नीतीश कुमार ने जंगल राज की समाप्ति कर विकास की राजनीति की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले छठ मैया पर अभद्र टिप्पणी की और मोदी जी पर भी बराबर अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है। अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी का संस्कार बताता है। राजनीति के ये शहजादे राजनीति का स्तर गिरा दिया है। राजग के नेता बताते हैं, हमारा शासन में आने के बाद वक्फ बोर्ड सहित अन्य सारे कानून को रद्द कर दिए जाएंगे। यह उनको पता नहीं है, ये कानून संसद के द्वारा पास हुआ है। ये राज्य सरकार से संभव नहीं है रद्द करना। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, मैं बेगूसराय का सांसद हूँ तो एनडीए कार्यकर्ता और जीविका दीदी के कारण ही सांसद बना हूँ, इसीलिए जीविका दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।
जब हम ग्रामीण विकास मंत्री बने थे उसी समय जीविका दीदी को लखपति बनाने का संकल्प लिए थे। हम बेगूसराय के सभी जीविका दीदी को लखपति बनकर ही अंतिम सांस लूंगा। मैं मरूंगा तो आपके बीच ही मरूंगा। मेरे शव के साथ आप ही लोग जाएंगे। नीतीश और मोदी के सपनों को जमीन पर उतरना ही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने कहा, हम एक मुस्लिम से चुनाव अभियान के समय पूछे थे, आपको 5 किलो अनाज मिलता है? बोला हाँ। आपको शौचालय मिला है? तो बोला हाँ। आपको आवास मिला है? तो बोला हाँ। आपको गैस सिलेंडर मिला है? तो बोला हाँ। तो उन्होंने कहा, जब सरकारें सारी योजना देने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही है तो वोट के समय तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? उन्होंने कहा, एक होता है शंख, एक होता है दपोर शंख। तेजस्वी यादव दापोर शंख है। आप लोग बताए, 2005 से पहले बेटियां स्कूल जाती थी, उन्हें साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति मिलती थी क्या? ये सब कार्य हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये सब आगे चलते रहे। इसके लिए आगामी 6 नवंबर को कमल निशान पर वोट देकर एनडीए की सरकार को बनाने में मदद करें। बिहार के मतदाताओं के दिल में खौफ पैदा करने के लिए, बिहार के मतदाताओं को ये ध्यान में रहे कि यहाँ गुंडा राज चलेगा चलेगा चलेगा। ये तो आप है जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जंगल राज की समाप्ति की और विकास के सुशासन राज को आपने स्थापित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और इसको हमको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोगों ने करना है, ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, अभी कांग्रेस की बात करूं, कल राहुल गांधी ने जो छठ मैया की पूजा पर जो अभद्र टिप्पणी की और जो प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, बोलिए ये माफ करने लायक है क्या? जरा जोर से बोलिए, ये माफ करने लायक है क्या? छठ पूजा को इस तरीके से इतने हल्के शब्दों में उन्होंने बयान किया और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की, क्या 6 तारीख को आप माफ करेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, माफ करेंगे क्या? और मैं राहुल गांधी के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं, यह अभद्र टिप्पणी उनके मुंह से निकलनी हुई, ये आपके संस्कार के और बताता है, संस्कार को इंगित करता है कि आपने क्या संस्कार पाया और आपको क्या संस्कार दिए गए। हम लोग राजनीति करते हैं, हम 10 टिप्पणियां करते हैं। मैंने अभी 10 बातें लालू यादव के बारे में बात की, मैंने राबड़ी देवी के बारे में बात की, मैंने तेजस्वी के बारे में बात की, लेकिन मैंने मुद्दों की बात की, अभद्र टिप्पणी नहीं की। ये राजनीति में ये शहजादे, इन लोगों ने राजनीति का स्तर गिरा दिया। शर्म आनी चाहिए और यह आवश्यक है कि इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 6 तारीख को रजनीश कुमार जी को कमल के फूल पर बटन दबाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और विकास में आप अपना योगदान करेंगे। मित्रों, यहाँ भविष्य बिहार का बहुत उज्जवल है, इसको हमको संजोए रखना है, संभाले रखना है। मैं युवा साथियों से पूछता हूं, संभाले रखोगे ना? जरा जोर से बोलिए, संभाले रखोगे ना? मैं बहनों से पूछता हूं, संभाल के रखिएगा ना? मैं अपने सभी साथियों से पूछता हूं, एक बार जोरदार तरीके से बताइए, बीजेपी को जिताएंगे ना? बीजेपी को जिताएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। विकास कराएंगे ना? एनडीए की हमारे सुरेंद्र जी को जिताएंगे ना? पछवाड़ा से उनको चुनाव जिताएंगे ना? हम जानते हैं कि सुरेंद्र मेहता जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, वो हमारे विधायक भी रहे हैं। लगभग 180 किलोमीटर की सड़कें उन्होंने बनाई हैं। 21 करोड़ रुपए का लागत से उन्होंने गंगा घाट नदी पर उन्होंने पुल बनवाया है और 6.65 करोड़ रुपए का भाया नदी पर पुल का निर्माण कराया है। इसलिए मैं सुरेंद्र मेहता के लिए और हमारे रजनी जी के लिए तेगड़ा से आपका कीमती वोट मांगने आया हूं। जरा हाथ उठा के बताइए, वोट मिलेगा ना? आशीर्वाद मिलेगा ना? कृपया आप उनको आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, मैं एक बात और अंत में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ बोलना चाहता हूं। ये चुनाव नहीं है,
यह चुनाव कोई नीतीश बाबू का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार के विकास को बनाए रखने का चुनाव है, ये याद रखना। बिहार को स्थिरता लाने का चुनाव है, स्थिरता के साथ साथ विकास के साथ एक नई छलांग लगाने का चुनाव है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जंगल राज का, उस जंगल राज के बारे में आप शायद भूल गए होंगे, गिरिराज जी को याद होगा। ये हमारे विश्वास की पत्नी के साथ किस तरीके से हमारे राजद के नेताओं के उसके साथ जो बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, और उसके बावजूद भी उनके खिलाफ सजा नहीं हुई और वो दम लगाते रहे, ऐसा जंगल राज हमने देखा। हमने वो जंगल राज भी देखा है जब डीएम का सरेआम उसको सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। हमने वो राज भी देखा है जब सरेआम सांसद शहाबुद्दीन लोगों को उठा लेता था और उनकी हत्या कर देता था। और याद रखना, अभी राजद बदली नहीं है, ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। इनके डीएनए में, राजद के डीएनए में र है रंगदारी के लिए, च है जंगल राज के लिए और द है दादागिरी के लिए। ये राजद वाले रंगदारी करेंगे, दादागिरी करेंगे, जंगल राज लाएंगे, ये याद रखना। ये बदलने वाले नहीं है। शहाबुद्दीन चले गए, उसके बेटा उसामा को आपने टिकट दे दिया। ये बताता है कि अभी भी आपकी मानसिकता, अभी भी आपकी सोच जंगल राज की है, और आप जब आएंगे तो जंगल राज आएगा, ये ध्यान में रखें। इसलिए यह 6 तारीख का चुनाव एनडीए को स्थिरता प्रदान करने का, मोदी जी को विकास के लिए नई गति देने का, नीतीश कुमार को नई गति से काम करने का आशीर्वाद होगा, ये आप ध्यान में रखिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले बताया गया कि हम हर परिवार को हम नौकरी देंगे और हर परिवार को नौकरी देंगे बिहार में, ये तेजस्वी बाबू ने कहा। असल में इनकी पढ़ाई लिखाई सीमित हुई है, इनकी जानकारियां कम, गणित कम जानते, इनको बजट के बारे में कोई मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि राज चलाया कैसे जाता है। अरे भैया, परिवार है बिहार में, अगर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी, एक नौकरी भी दी, तो 12 लाख करोड़ रुपए की तनख्वाह बनती है, 12 लाख करोड़। और बिहार का बजट है 3.17 लाख करोड़। आप बताओ ये कैसे हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा? क्या ये आपको बरगलाने का तरीका है कि नहीं है? इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मित्रों, अगर विकास किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार ने किया। अगर किसी ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है तो वो नीतीश कुमार ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना है। पटना में मेट्रो शुरू हो गई है, उसका पहला फेज 6 अक्टूबर को शुरू हो गया, और उसी तरीके से मेट्रो को एलिवेटेड 4.3 किलोमीटर का कॉरिडोर वह भी बनकर के तैयार हो गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे, इसका काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से महात्मा गांधी सेतु, गंगा पर एक और ब्रिज बगल में, गांधी सेतु के बगल में, वह बनने का काम चल पड़ा है। यह भी मैं आपको बनाना चाहता हूं, और उसके लिए लगभग 14.15 करोड़ रुपए, 15 किलोमीटर का ब्रिज बनेगा, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसलिए विकास के बारे में अगर मैं कहूं, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे वो भी बनेगा, 3,712 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसलिए एक ये जो विकास के काम है वो तीव्र गति से चल रहे हैं, वो मैं आप
अभी गिरिराज जी ने मेरे सामने की, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधा डालना और चुनाव के बाद 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए देना, इस बात के लिए मैं बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सब ध्यान में रखें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को स्थिरता देने का काम ये हमारी दीदी करेंगे और ये दीदी के माध्यम से अगली सरकार को स्थिरता मिलेगी और विकास का काम चलेगा। ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। मैं यहाँ आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से 125 यूनिट बिजली वह भी मुफ्त कर दी गई है और इसी तरीके से आशा दीदियों का ऑनरेरियम बढ़ा दिया गया, ममता दीदियों का ऑनरेरियम बढ़ा दिया गया, हमारे बुजुर्ग, हमारी विधवा बहनें और हमारे अपंग बच्चे, इनका भी पेंशन 3 गुना बढ़ा दिया गया है और उनको अभी 1100 रुपए दिया जा रहा है। इस तरीके से उनके जीवन में योगदान करने का काम नीतीश सरकार ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यूथ कमीशन बनाना, मखाना बोर्ड बनाना, मुजफ्फरपुर की लीची को विकसित करना, जीआई टैग के साथ आगे बढ़ाना, भागलपुर के सिल्क को आगे बढ़ाना, ये सारा काम मोदी जी बिहार को और बिहार के विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं अब यहाँ जब मैं बेगूसराय में आया हूँ तो बताइए, आपका मेडिकल कॉलेज 515 करोड़ रुपए का तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेडिकल कॉलेज का? वो जल्द से तैयार होकर के आपको मिलेगा। वैसे ही आयुर्वेदिक कॉलेज यह भी आपको यहाँ पर समर्पित किया गया है, उसको विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि विकास के नए नए काम, नए नए आयाम प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार ने धरती पर उतारे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मित्रों, ये 6 तारीख का दिन है जब हम रजनीश जी के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। और रजनीश जी को देखिए, ये रजनीश जी तेगड़ा से भी लड़ रहे हैं और बछवाड़ा में भी सुरेंद्र मेहता को सपोर्ट कर रहे हैं और सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं और वो तेगड़ा में रजनीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ ये लगे। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, हम सब जानते हैं कि 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। प्रमंडल में और अनुमंडल के कार्यालयों में उन्होंने प्रतीक्षालय बनवाए हैं। विकास की नई कहानी उन्होंने लिखी है। अम्बेडकर चौक का सौंदर्यीकरण से लेकर के, प्रतीक्षालय से लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय देने का काम रजनीश जी ने किया है। आप इनको विधानसभा का चुनाव जिताइए और बेगूसराय और तेगड़ा के विकास में एक नई उमंग के साथ एक नई छलांग की तैयारी कीजिए। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। बोलिए आप। चढ़ करके यहाँ भी कई दीदी होंगी जो स्कूल गई होंगी और साइकिल भी चढ़ी होंगी। साइकिल हमारी बेटियों को मिलता है कि नहीं? दीदी, मैं यही समझाने की कोशिश किया हूं। ये लोग आएंगे, नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला काम किया शौचालय, जिसको हम लोग गांव में पैखाना कहते थे। शौचालय के पैखाने में कह रही है क्या? गरीब के घर में पैखाना था दीदी? गरीब के घर में था? अगर ये किसी ने सोचा, क्या अमीर के बहु बेटियों का इज्जत है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन गरीब की बहु बेटी सड़क पर जाए, ये अगर सोचा तो लालू यादव ने नहीं सोचा, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही सोचा। इसलिए मैं कहूंगा कि उनको आशीर्वाद दे, तालियों की गड़गड़ाहट। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी के आने के पहले किसके किसके घर में गैस का चूल्हा था? जरा हाथ उठाना। नरेंद्र मोदी
पहले, नरेंद्र मोदी के आने के पहले नहीं था। आज किसके किसके घर में दीदी है, जरा हाथ उठाना। ये है गरीबों की सेवा, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 5 किलो अनाज का विरोध आरजेडी के नेताओं ने किया है। किसके किसके घर में 5 किलो अनाज जाता है? भाई से भी पूछ रहा हूं, बहन से भी पूछ रहा हूं, भाई लोग भी बोला ये 5 किलो अनाज नहीं। अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात कह रहा हूं। मैं चुनावी सभा में नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूं, दीदी के बीच कह रहा हूं। मैं एक दिन एक गांव में था, 2019 चुनाव के बाद वहां 200-300 लोग थे, 2 जी थे। मैंने कहा मौलवी साहब नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि ठीक से मेरी बात नहीं सुनोगे तो मस्जिद में जाकर के आप उल्टा सुल्टा बोल दोगे, फिर खुदा से जुदा हो जाएगा। तो मैंने पूछा मौलवी साहब, आपके मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। हमने पूछा शौचालय मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? तो नहीं। हमने कहा बिजली लगा? हाँ लगा। हिंदू मुसलमान हुआ? तो नहीं। मैंने पूछा गैस का चूल्हा मिला? हिंदू मुसलमान हुआ? तो नहीं। मैंने पूछा मिला? हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा 5 लाख का इलाज नड्डा जी वाला, मोदी जी वाला मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैं जनता की अदालत में पूछना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर नहीं मिला, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, आपने मुझे वोट दिया? कहा कि हाँ दिया। मैंने कहा खुदा की कसम खा के कहो, कहा नहीं दिया। मैं ये आपके सामने रख रहा हूं। पीडी शर्मा जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, समय की कमी होगी, मैं यहीं पे अपनी बात से कि विधायक इन समस्याओं को लेकर सरकार में संघर्ष करेगा, लेकिन वो 5 साल तक मैं पूछता हूँ इस मंच से, और आप भी पूछिए, जब वामपंथ के लोग आते हैं, सीपीआई के लोग आपसे वोट मांगने आए हैं, तो पूछिएगा कि सदन के अंदर बिहार विधानसभा में आपने इन सवाल को लेकर के कभी कोई प्रश्न